हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो आपका मकर संक्रांति कैसा रहा ज़रूर कमेंट में बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। और आज हम अगला क्लास लेंगे ईवीएस का, जिसमें हम पढ़ेंगे जनजातियों के बारे में। तो जनजाति क्या है इसके बारे में जानेंगे। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजाति के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवाद को छोड़ दे तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजाति का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जो जनजाति के बारे में है उसकी कुछ लिखित जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ अपवाद को छोड़ दे तो लिखित दस्तावेज नहीं है, लेकिन रीति रिवाज और वाचक मौखिक जो भी परंपराओं का संरक्षण है वो आज भी जिंदा है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो विरासत में मिलती जा रही है। पंजाब में 13वीं और 14वीं सदी के दौरान खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उत्तर पश्चिमी के बलोच एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। उत्तर पश्चिम में बलोच करके एक विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी। पश्चिमी हिमालय में गररियों की जनजाति रहती थी। भारत में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्य में भी इसमें शामिल है। उपमहाद्वीप में सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर नागा, हयोम और कई दूसरी जनजातियों की पूरी तरह अनुप्रभुत्व था। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम राज्य शामिल है। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजाति में मुंडा और संताल थे, जो जनजाति उड़ीसा और बंगाल के भी रहते थे। तो जो बिहार और झारखंड के इलाके थे वो 12वीं सदी में वो चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। इसमें प्रमुख जो जनजाति था मुंडा और संताल थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजाति के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। तो भीलों की जनजाति कहाँ कहाँ फैली हुई थी? तो पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। अब हम पढ़ेंगे आवास के बारे में। किसी भी जीव का वह परिवार जिसमें अपना जीवन यापन करता है वह परिवार उस जीव का आवास कहलाता है। सभी जीवों का अपना अपना आवास स्थल होता है। जीव जंतुओं का आवास अलग होता है तथा मनुष्य का आवास अलग होता है। आप सभी जानते हैं हम लोग के बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो अगर रोटी, कपड़ा, मकान, तो मकान हम हर जीव जंतु, हर पक्षी, हर मनुष्य को एक मकान चाहिए ही चाहिए, जिसमें वो अपना जीवन का यापन कर सकते हैं। उसी को कहते हैं आवास। विभिन्न प्रकार के मानव आवास होते हैं। मिट्टी के घर, ईंट के घर, बांस के घर। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के मानव आवास। मिट्टी के घर, इन घरों को दीवार मोटी होती है ताकि गर्मी अंदर ना आ सके। इस प्रकार की घर की छतें झाड़ियों तथा छप्पर की बनी होती है, जिसको खपरौल बोलते हैं। बांस और लकड़ी के घर, इस प्रकार के घर उसी क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। इस प्रकार के घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभे पर बनाए जाते हैं। भारत के असम राज्य में बांस के घर देखने को मिलते हैं। ईंट के घर, इस प्रकार के घर की जनसंख्या वहन क्षमता क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत के मैदानी इलाकों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। आप किस घर में रहते हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताएंगे। अब इग्लू, ये उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले एस्किमो जनजातियों के आवास है। एस्किमो लोग हड्डी, खाल तथा बर्फ के सख्त टुकड़े को जोड़कर इग्लू नामक गुंबदनुमा यानी डोमेड मकान बनाते हैं। शीतकाल में कड़ाके की ठंड इन मकानों की मजबूती बढ़ाती है। इग्लू के अंदर की तरफ के दीवारें तथा फ्लोर पर सील मछली की खाल लगाई जाती है। इससे ये मकान के अंदर को गर्म बने रहते हैं। दीवार और खाल के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। इस रिक्त स्थान ठंडी हवा की
उपस्थित होती है। इसे इग्लू की आंतरिक गर्मी और से बर्फ से बनी दीवार पिघलती नहीं है। इग्लू में गर्मी और रोशनी बनाए रखने के लिए सील व मछली की चर्बी लगाया जाता है। इग्लू की एक छोटा द्वार होता है। इस द्वार का प्रयोग लेट के अंदर बाहर और अंदर जाने में किया जाता है। तो इग्लू जो होता है वो तो पहले अमेरिका के निवासी जो अमेरिका के ग्रीनलैंड में ये टुंडा प्रदेश में एस्किमो जनजाति इसको प्रयोग करते हैं। ये एक गोला सा रहता है और इसकी दरवाज़ा बहुत छोटा होता है। वो लेट के जाते हैं, लेट के आते हैं। उसमें मछली की खाल लगाई रहती है ताकि उसकी गर्मी बनी रहे। अब है टेंट। यह लोगों की अस्थायी निवास होता है। यह घर के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ से बनता है। तो जो टेंट होता है, आप लोग भी देखे होंगे कि जो बंजारे लोग आते हैं, कुछ दिन रहते हैं और चले जाते हैं, वही लोग टेंट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अब है हाउस बोट। यह लकड़ी का बना हुआ होता है जो पानी में तैरता रहता है। इन छतों पर सुंदर नक्काशी की गई होती है। इस प्रकार के घर पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। यह घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलता है। तो जो हाउस बोट होता है वो मतलब कश्मीर और केरल में मिलता है। ये बहुत सुंदर रहता है, पानी में तैरता रहता है और ये आजकल तो काफ़ी ट्रेंड है, लोग इधर उधर घूमने जाते हैं तो लगाते रहते हैं। और इसके बाद है केरवेन। यह पहियों पर एक घर होता है यह एक प्रकार का ट्रोलर है जिसे गाड़ी से खींचा जाता है और जिसमें रहने की सुविधा होती है। कुछ लोग करवा में पर्यटन कैंपिंग या अस्थायी आवास के लिए रहते हैं। तो करवा जो होता है ये पहियों में होती है और ये कहीं थोड़े दिन के लिए गाड़ी से खींच के ले जाया जाता है। ये पर्यटन कैंपिंग वगैरह के लिए अच्छा होता है। अब है पिग्मी जाति के आवास। पिग्मी शिकारी पे निर्भर करते हैं अतः अस्थायी रूप से घर बना कर नहीं रहते। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा और दृष्टि से अपनी झोपड़ियाँ वृक्षों पर बनाते हैं। इनकी झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते की तरह गोल बनाई जाती है। तो जो पिग्मी जाति के होते हैं वो जंगली जानवर से बचने के लिए वो पेड़ पे गोलाकार आवास बनाते हैं जिसमें कुछ दिन रहते हैं और मधुमक्खी के छत्ते की तरह रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद झोपा। शुष्क और पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बने घर होते हैं। झोपा। पाड़वा। राजस्थान के मरुस्थल पे बनाए जाने वाले घर पोड़वा के दीवारें प्रायः धूप में सुखाई मिट्टी और ईंटों से बनी होती है और केलू से ढलवा छत्र बनाए जाते हैं। टापरी या टपरी का नगरा। राजस्थान के आदिवासी का सामान्य घर होता है। भाखर और ढांचा राजस्थान की गिरासियों जनजाति का घर होता है। मुंसा उत्तराखंड की भोटिया जनजाति शीतकालीन आवास है। मैत उत्तराखंड की भोटिया जनजाति ग्रीष्मकालीन आवास है। ट्यूपिक एस्किमो लोगों के चमड़े से बने तंबू जो उनके शीतकालीन आवास होते हैं। यह घर करीबों तथा धुवियों भालू के खाल से बने होते हैं। किस्ताऊ की खिरगिज जाति के आवास स्थान होते हैं जो घास से बने होते हैं। खिरजिद इन्हें शीत ऋतु में निवास करते हैं। अब है यूत जो है खिरगिज कालमुख और कगाज जाति के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। यह चमड़े के बने तंबू होते हैं। यह ऊनी नर्मदे से बनाए जाते हैं। तो यूत जो है वो चमड़े से बनाया जाता है। भील जनजाति के आवास जो आयताकार होते हैं, इनकी दीवार बांस और पत्थर के बने होते हैं। फर्श मिट्टी या पत्थर के तथा छत जो होते हैं खपरौल या घास फूस की होती है। बंगाल, ओराक एवं कातोम आरोक संथाल जनजाति की आवास गृह। काल दक्षिणी अफ्रीका में बंटू और नाटाल में जुलू जनजाति तथा पूर्वी अफ्रीका की मसाई जनजाति के लोगों द्वारा बनाई गई घास की झोपड़ियों को कहते हैं टीपी। राकी पर्वत के पूर्वी भाग में रेड इंडियन लोगों द्वारा बनाए विषम बैल चमड़े से एवं लंबे बांसों से बनाए गए शंखाकार तंबू ये पोर्टेबल होते हैं। अर्श भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली आदिम जाति के लंबे और बड़े ढोल की आकृति होते हैं। खाईमाइस अरब और सहारे की बंधु जाति के लोग तंबू में रहते हैं। तो ये आवास के बारे में था। और
अब हम जीव जंतु के आवास के बारे में पढ़ेंगे। तो जीव जंतु का आवास प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कुछ जीव जंतु और पक्षी अपना आवास पेड़ पर, झाड़ियों पर बनाते हैं, तो कुछ जमीन के बिल बनाकर बाह्य वातावरण से बचाव करते हैं। कई बड़े जंगली पशु जंगलों और पर्वतों पर बनी प्राकृतिक गुफाओं में या मांद में रहते हैं। तो ये जीव जंतु के आवास है कि कुछ मतलब बाहर रहते हैं, कुछ घोंसला बना कर रहते हैं, कुछ प्राकृतिक गुफा मांद जैसे बन जाते हैं उसमें रहते हैं। तो ये जीव जंतु के आवास होते हैं। अब जीव जंतु के आवासों में भी प्रकार है। तो स्थलीय आवास होता है, स्थल पर रहने वाले जीव आवास स्थलीय आवास कहलाता है। इसमें कई प्रकार के आवास किए जाते हैं, जैसे वनीय आवास में जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों पाए जाते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सभी प्रकार के जंगली जानवर एवं वनस्पति इस प्रकार के आवास में रहते हैं। घास भूमियाँ, यहाँ लंबी और मोटी घास अधिक मात्रा में उगती है। यहाँ के मुख्य जानवरों में जेब्रा, जिराफ, हाथी, गजेला, हिरन आदि होते हैं। प्रमुख घास भौमिकों के उदाहरण हैं सवाना, प्रेरीज, डाउन्स, स्टेपी, मीडोज, लानोस, पंपाज, ग्रांड चाको आदि। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है और तापमान बहुत अधिक होता है। कहा यहाँ पाए जाने वाले जंतु में ऊंट, सांप, कंगारू, चूहे आदि तथा वनस्पति के कांटेदार एवं मोटी पत्ती वाले पेड़ पौधे यहाँ मिलते हैं। तो देखिए घास वाले पे कौन रहता है? जेब्रा, जिराफ, हाथी, मजेला, हिरन, और मरुस्थल पर रहते हैं ऊंट, सांप, कंगारू, चूहे आदि रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहाड़ी आवास में याक, भालू, पहाड़ी बकरियां आदि मिलते हैं। ध्रुवीय आवास में है, ध्रुवीय क्षेत्र में वर्ष भर अत्यधिक वर्ष जमी रहती है, अतः यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर पे फर होते हैं तथा चमड़े के अंदर वसा की मोटी परत होती है जो सर्दी में से सुरक्षा करने के साथ साथ भोजन संरक्षित करने का कार्य भी करती है। यहाँ ध्रुवीय भालू, रेनडियर, आर्कटिक लोमड़ी, सील, सेनुगज, आर्कटिक भेड़िया, खरगोश, वाइल्ड ईगल आदि जानवर मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जलीय आवास के बारे में। ताजा जलीय आवास, नदियों, झील, तालाब, झरने आदि, इनमें मछलियाँ, केकड़े, मगरमच्छ, टेडपोल, मेढक, कैटफिश, सर्प, ड्रैगन फ्लाई आदि जंतुएं पाए जाते हैं। समुद्री आवास में पानी में मछली, हवेल, डॉग फिश, स्टार फिश, जेलीफिश, ऑक्टोपस, शार्क मछली, हवेल मछली, समुद्री घोड़ा, समुद्री ड्रैगन, समुद्री कछुआ, मगरमच्छ आदि, सांप आदि जीव जंतु मिलते हैं। तटवर्ती आवास, इन क्षेत्रों में समुद्री जल में नदियों द्वारा लाए जाने वाला ताजा जल का मिश्रण होता है, अतः यहाँ मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति बहुलता रहती है। अब देखिए चींटी, कुछ जंतु धरती में बिल बना कर रहते हैं, जैसे सांप हो गया, चूहा हो गया, खरगोश हो गया, चींटी हो गया। कुछ पक्षी घोंसला या घरों में घोंसला बना कर रहते हैं, जैसे बया, बुलबुल, कटोरवा, कबूतर आदि। गिलहरी जो पेड़ के कटोर में रहती है। मांद और गुफा में कौन रहता है? शेर रहता है, भेड़िया, लोमड़ी, बाघ, भालू आदि ये सब मांद और गुफा में रहते हैं। केनल कुत्ते का आवास में रहते हैं। पेड़ की शाखाओं में बंदर, चील, कौआ, टीडा आदि बेल के शाखाओं में रहती है। छत्ता पे कौन का? मधुमक्खी, बर्ड, ततैया आदि छत्ते में रहते हैं। छप्पर और बाड़ा पे गाय और भैंस, बकरी आदि जो होते हैं वो छप्पर और बाड़ा में रहते हैं। बिल में कौन का रहता है? तो खरगोश रहता है, खरगोश का घर बिल में रहता है। अस्तबल में घोड़ा रहता है। पेड़ की कोटर में कंगारू रहता है। मुर्गी खाना या दबरा में मुर्गी के रहता है। बिल्ली का घर के केटर, और किसी के घर में भी बिल्ली आता जाता रहता है, जैसे कि मेरा घर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। कुछ भी अगर त्रुटि हो तो मुझे माफ़ करें। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू एवरीवन।